मैं गुरु शरण जी महाराज के शरण में हूँ और इनसे जिज्ञासा समाधान के लिए आया हूँ। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि कुछ ऐसा प्रसंग सुनाया जाए श्रोताओं को जो प्रेरणादायक हो। प्रणाम महाराज जी। जी कहा जाए। देखिए, गुरु महाराज पहले सत्संग करते थे। जी जी। सत्संग में जो है कुत्ता भी आ जाता था। कुत्ता अच्छा। जैसे सत्संग जो का जब पूरा लिखा हो गया, जी जी। पांडुलिपि तैयार हो गया, तो संशय वासे कहे कि देखिए हमको पूरा उसका पाठ सुनाइए मनिहारी। जी जी। मनिहारी में तो वहाँ पर होता था, लोग उसमें दो पार्ट्स में बैठते थे, महिला अलग जी जी। और पुरुष वर्ग अलग। जी जी। बीच में ऐसे धारी रहता था। हाँ। पीछे में देखता है कि जब पाठ शुरू किए, पहला रोज 7 रोज तक पाठ हुआ था। पहला रोज देखे पाठ जैसे शुरू किए तो वहाँ पर जो है एक कुत्ता आ गया मैदे के पीछे। अच्छा। उनका हट किया तो चला गया वो पुरुष वर्ग की तरफ। अरे। पुरुष वर्ग की तरफ गया तो लोग कह के हट इधर, वो हट के इधर। तो गुरु महाराज हट सवाल सुने न, कल गए क्या है देख लिए कुत्ता, कल गए कोई हट मत करो। अच्छा। जिधर बैठने का उधर बैठने दो उसको। तुम लोगों को कुछ करता है? सत्संग में आया है, हट के पीछे बैठना, दूरी में बैठ रहा है, हट क्या करता है तुम लोग? तो कुत्ता बैठे रहा। जी जी जी। पहला रोज हुआ सत्संग और उसके आनंद बाबू थे वहाँ पर। जी जी। वो जो सत्संग के बाद जाते थे स्नान करने गंगा में, तो कुतवा भी रहता था। अच्छा। उनके साथ में तो आनंद बाबू जब स्नान करके निकल जाए ना, कुतवा भी डुबकी लगा ले से अच्छा। निकल जाए। कहीं ऐसे हो रहा हो, ऐसे कुत्ता देखता है ना हमको, किनारे पर रहने वाला कुत्ता है, ऐसे करता है। दूसरा रोज में भी पाठ में तो वही हालत, फिर वो गए स्नान करने, फिर वैसे। अच्छा। तीसरा रोज वैसे, चौथा रोज वैसे, पाँचवा रोज, छठा रोज वैसे। अच्छा। सातवां रोज जब पाठ सत्संग का जो का खत्म हो गया, उसके बाद जो गए स्नान करने के लिए, वैसे उसी रूटीन के अनुसार जैसे गए हम जो है स्नान करके निकल गए। कुतवा जो डुबकी लगाने गया, डुबकी लगाते लगाते वो डूब गया। अच्छा। गंगा जी में। हाँ, और रोज तो निकल जाता था। डूब गया तो कुछ डूब करके उधर उग गया। हमके ओहो कुतवा मर गया। अरे हाँ, ओह रोज रोज स्नान करता था, निकल जाता था, आज मर गया। जा रहे हैं तो गुरु महाराज हमको देखते हैं, ये क्या बात है जी? हजूर आश्चर्यजनक बात। अच्छा। वो कुतवा को जो हजूर जो कहेगी उसको डांटते हो तुम लोग, हट उठ काहे करता है, उसको सुनने दो। हजूर रोज हम स्नान करने जाते थे, रोज हमारे साथ जाता था। जब तक हम घाट में रहते थे तो घुसता नहीं था, और जब निकलते थे वो डुबकी लगा के ऐसे निकल जाता था। आज 7वां रोज है हजूर, आज अंतिम में देखिए स्नान किया, डुबकी लगाया, डुबकी लगाए रह गया गंगा जी में। कुछ देर के बाद देखते हैं उधर आगे हो गया। कहा उसका जो प्राण पेखरू निकल गया। कहे जी कुत्ता ने सत्संग जो का जो पाठ सुना ना, संतवाणी का पाठ सुना है, वो मनुष्य शरीर में आएगा। अच्छा? हाँ, इसलिए उसका जो है वह ध्वनि परिवर्तन हो गया। तो गुरु महाराज के एक एक शब्द का जो है सुनते हैं, जो हम लोग सत्संग युग में महर्षि में पदावली में ये सब जो है सुनिए, सुनने से योनि परिवर्तन होगा। योनि परिवर्तन होगा, मनुष्य शरीर में आइएगा तभी ना भजन ध्यान सिमरन होगा। मनुष्य शरीरधारी ही ना भक्ति कर सकते हैं। तानी बिनु भजन वेद नहीं बरना, ये गुरु महाराज का साथ सत्य बात है। इसलिए हम लोग को अमल करना चाहिए। जो भी सदग्रंथ है उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। सुनते ही योनि परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा? किसी योनि में है, किसी तो स्वभाव में है, उसमें सुधार आ जाएगा। कहे कभी निज रहनी संभारी सदा आनंद रहे नर नारी। निज रहनी को संभालने के लिए संतवाणी एक पूंजी है। इसको सुन लीजिए। गुरु महाराज कहते रत्ती दबा भर भी जो संतों का वचन सुन लिया है उसका जीवन निहाल हो जाता है। जो पाठ सुनते हैं, करते हैं, गाते हैं, कहते हैं, पहले गुरु महाराज संतन की बड़ी बलिहारी आगे आगे कहवाते थे, पीछे सबसे कहवाते थे। क्या है ये कहने का तात्पर्य है, संतवाणी गाते सुनते समझते गुरु कर ले आप समान। अच्छा। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्यपाद ने बड़ा अच्छा ही प्रसंग सुनाया। तो मैं आप सभी श्रोताओं को ये बताना चाह रहा था
कि ये जो पूज्यपाद से मैंने जिज्ञासा प्रारंभ किया, उसी समय से मेरे मोबाइल पर एक फतिंगा बैठा और मेरे मन में हुआ उसे भगा दें। फिर मैं सोचा कि चलो बैठा है तो क्या है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और घंटों भर हो गया जब से मैं बातचीत कर रहा हूँ, एकदम शांत चित्त होकर के मोबाइल पर अभी भी बैठा है। मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, मैं उसे देख भी रहा हूँ, तो पता नहीं वो क्यों बैठा है। और सब पतंगा तो उड़ जाता है, भाग जाता है, और हो सकता है वो सुनता होगा। परमाराध्य के जीवन चरित्र को हम लोग गा रहे हैं, कह रहे हैं, देखिए कितना शांत चित्त है। पूज्यपाद भी देख रहे हैं। तो इस तरह से किसी योनि में जीव जब चला जाता है तो क्या वो संस्कार आता है? इसी कारण से तो नहीं ऐसा हो रहा है जी। वह संस्कार जो है उसमें आता है जी जी। थोड़ा सा भी कहीं संस्कार है, सत्संग का लसंग जो है वो ले आता है। देखिए कटिहार में डीएस कॉलेज के प्रिंसिपल से बीएन सिन्हा, जी जी जी, बीएन सिन्हा जी जब रिटायर कर गए तो एक दिन केबी झा है जी जी, उनको निसंतान थे। अच्छा, तो उनसे वार्तालाप में कहा कि देखिए आपको विटामिन बहुत है इधर कटिहार में, एक ठो कॉलेज खोल लीजिए, अच्छा, और हम वहाँ से तो रिटायर हो गए हैं, कुछ दिन हम सेवा कर देंगे, यहाँ कीजिएगा तो सही में तो क्या होगा। तो कहले आप कीजिए न, पहले आप कुछ दान दीजिए, कॉलेज खोलाइए। तो संजोग से कॉलेज भी खुल गया। आज जिस समय वे वहाँ थे कॉलेज में, बीएन सिन्हा कभी भी गुरु माँ का दर्शन नहीं किए थे। अच्छा, उस समय मैं कटिहार में गाँव टोला में था। कटिहार गुरु माँ के पीछे पंखा झेल रहे थे। एक बेग बीएन सिन्हा के मन में हुआ कि गुरु महर्षि जी का दर्शन करना चाहिए जाकर। दर्शन करने के लिए आए, तो जैसे आए तो ये बीच होकर के आ रहे हैं, वहाँ बैठे और गुरु महाराज का पंखा झेले। गुरु महाराज कहते हैं उसको आरती के बाद हमारे कक्ष में लाना। अच्छा, आप पंखा भी जल रहे हैं, आरती हो रही है, सोचे कि कहीं इधर उधर न चला जाए। अच्छा। जैसे आरती समाप्त होने वाले तुरंत चट से गए, उनसे कहे देखिए आपको गुरु महाराज बुला रहे हैं, अपने कक्ष में बुला रहे हैं। जी जी। और बड़े लंबे तगड़े थे। अच्छा। तो थर थर करने लगे। अरे हम कहीं क्या हो गया, क्या कभी हम तो कभी सोचे नहीं थे, हम आए हैं, आई देखिए अचानक हमको बुला रहे हैं। हम जैसे गए वहाँ सरकार के पास कक्ष में, कहते हैं कि कहा, कहले हाँ हजूर कहे ये खिली पान मंगाओ। हम सोचे वह पान दुकान कैसे जाएंगे, गुरु महाराज बोले हाँ एक खिली पान लो। हम कहे पान कैसे ला के देंगे, हम इसी आदमी बुझाए जा पान ने, और पान जर्दा अलग अलग लाया। जैसे हम जैसे बीएन सिन्हा आए वो पान खा के आए थे। अच्छा, तो गुरु महाराज कहते हैं ये लाया जी, हाँ तुरंत लाया जी। कैसे खाए ना ना, हे सुनिए आप हमारे साथ बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, कहा है जो पहला रोज है कि हम दर्शन करने आपका आए हैं। अच्छा, हे सुनिए जो जैसा देवता रहता है उसको वैसे चढ़ाना पड़ता है। पान लीजिए ना, हाथ में प्रसाद है। नहीं हजूर अब आज दिन से हम पान नहीं खाएंगे। तब गुरु महाराज कहते हैं कि महाधिवेशन कराइए एक बार यहाँ कॉलेज में। अच्छा, हाँ जरूर कराएंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ तो वह महाधिवेशन हुआ था, वो कराए थे वो। हाँ देखिए तब सबसे कहे कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। आप गुरु महाराज जब महाधिवेशन का कहे, आज जिस रोज शुरू होने वाला था उसके पहले एक रोज आते हैं। तो यहाँ आए तो कहे कि चलो पहले ले चलो हमको वहाँ महेश्वर सिंह, डॉक्टर सिंह के, डॉक्टर महेश्वर सिंह के यहाँ। जी जी जी, हम भी साथ में गए, सरकार के साथ में वहाँ गए। तो कहा कि देखिए आपको जो है ना, आप लोगों को दर्शन देना है। कहना ना जो दर्शन देने ना हजूर, दर्शन देने आए हैं हम लोग, तो देखने हम लोगों को देखने आए हैं। अच्छा ठीक है, बीएन सिन्हा जी कहाँ हैं, तो वहाँ कक्ष में थे। कहा कि ठीक है, बहुत बड़े का थोड़ा पंडाल छोटा था, कहा और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो और 2-3 थी बढ़ाना पड़ा था। तो गुरु महाराज इस तरह का प्यार था कि किसी आदमी को देख करके जान जाते थे कि कौन कहाँ से आया है। अभी हम लोग के सामने फतिंगा है, किस रूप में है देखिए, अभी तक बैठा हुआ, जरा सा टसमस नहीं हो रहा है, हम लोग को बैठना पड़ रहा है। अच्छा, जबकि घंटों भर हो गया, घंटों भर बैठे हुए, 1-2 मिनट रहता। इसलिए किसी न किसी रूप में
वो आते हैं, कुछ न कुछ सुनते हैं, समझाते हैं, और उनका संस्कार उसके अंदर में है, जी जी जी। इसलिए वह सुन रहा है। तो गुरु महाराज ने जीव हित के लिए क्या कहा है, थोड़ा सुना दीजिए उस पतिंगा को। जीव हित के लिए ही कहा है कि जो सुन रहे हैं, अगर सुनने पर ख्याल लगा रहेगा, जोनी परिवर्तन हो जाएगा अच्छा। और मनुष्य शरीर में आएंगे, ध्यान भजन करेंगे। जैसे कुत्ता के बारे में कहा, बहुत बड़ा जोगी होगा, महात्मा होगा, वो संत वाणी को सुना है, सत्संग जो का जो पाठ सुना है, ये साधारण बात नहीं है। हम लोग का भी वार्तालाप जो सुना है, गुरु महाराज संबंधी है, सत्संग संबंधी है, और उसको जो सुना है उसका जोनी परिवर्तन होगा तो उस जोनी में आएगा मनुष्य शरीर में, और आकर के भजन ध्यान सुमरन करके परमात्मा में मिल करके हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व देत रहने कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव जन्म बहु नहीं लीजिए। इतना हम लोग बोल रहे हैं, और सिंह ऐसे ऐसे कर रहा है, देखिए देखिए, हाँ, जरा सा टस मस नहीं कर रहा है, एकदम नहीं। इसलिए गुरु सुनता है क्या? हाँ सुनता है, सुनता है, चमत्कार हो रहा है आज। इसलिए यह सब बात है, सुनने की बात है कि हमसे भी सुन रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, देख रहे हैं साक्षी रूप में। जी, क्या कहा? कह रहे थे कि एक आध गो प्रसंग और सुनना चाह रहे थे, चमत्कार जो आपके जीवन में हुआ है। हाँ, एक तो वो भी सुन लेगा बेचारा, क्योंकि 11 बज गया है रात, और तो थोड़ा सुन लेगा तो उद्धार हो जाएगा उसका भी। एक बार जो है गंगा में पूरा बाढ़ आया था, जी जी हाँ, जो पानी पूरा वारा पार था एकदम से, जी जी। तो उस बार हमको हुआ था गोरा काछ में। अच्छा। एक बगल हुआ था, एक बार एक गांव में था, एक मकबूल आदमी, वो जो चीर फाड़ करता था, आया और जो भोथवा खुद दिखलाया हमको, अच्छा। और ब्लेड से वो चीर दिया हमको। अरे राम। और दूसरा बार इधर हो गया, हम कहे कुछ हो जाए, हम तो भजन वेद लेके आए हैं, हमको ऑपरेशन नहीं करना। वैद्य श्रेष्ठ गुरु महाराज वैद्य हैं। हाँ, गुरु महाराज का संत वाणी रातों रात भर गाते रहें, बजाते रहें। बाबूजी कह रहे क्या हो गया, क्या दवा हम नहीं खाएंगे, ये गाते बजाते, यहाँ तक कि शौच आदि जाते थे तो लाठी लगा करके बैठना पड़ता था। अच्छा। इस तरह का कष्ट था। 1 किलो अंदाजे गोरा हो गया था। अरे राम। हमके दवाई नहीं खाएंगे, इसको पटकना है, और यही कहेंगे अगर पटक जाएगा तो हमको पकाटेंगे। अच्छा। उसी समय बाढ़ के समय में जरा हो गया छोटा गुल्ली, कहा चलने फिरने निकले ना, अब जाना चाहिए। अब जाएंगे कैसे, तो यहाँ से गए मददपुर, नगछिया के बगल मददपुर है, एक प्रेम बाबू हैं, उन्हीं का साधु है, तो उसी का ससुराल गया। उनके साधु के पिताजी रेलवे में काम करते थे, वो आए थे यूपी से, तो हमको देखे ने कहा कि देखिए कहाँ जाइए, को पाया तो हाँ आज आपके यहाँ आए हैं, मेहमान जी को साथ लेके जाएंगे। तो कहना है 2 दिन सत्संग सुनाइए। सत्संग सुनाने में वो और घट गया। अच्छा। हाँ, हम कहे बड़ा बढ़िया हुआ, ठीक है। तो कहे देखिए आजकल जाने में बड़ा दिक्कत है, ये 4 कोस पहले जाना पड़ेगा। अच्छा। कभी जांग भर पानी, कभी कमर भर पानी, इस तरह से कहीं नाव पर चढ़ना पड़ेगा, कहीं कुछ करना, बड़ा मुश्किल है ना। हम तो जाएंगे जिस तरह से। तो वे भूदेव मेहता तैयार हुए। अच्छा। कहा ठीक चलिए, हमारा बहन है दक्षिण में, बहन के यहाँ भी जाना बहुत दिन हुआ है, चलिए आपके साथ साथ। वो लंबा तगड़ा थे, यहाँ से निकले सही में, सुबह में निकले 9 बजे करीब, वहाँ प्रमुख धार में, वहाँ नाव बड़ी नाव लगते ऐसी, और उसी से पार होते थे। लंच था वहाँ, जब गए तो नाव भी पार, लंच भी पार। अब कौन उपाय होगा, तो छोटी डेंगी वाला 3 आदमी था उसमें, और 5 ठो दहीहार जो था, दूध दही बेचने वाला था, वो आया था। उनका ये हम लोग भी छूट गए हैं, हम लोग भी 2 आदमी हुए। इनसे कहा कि देखिए रुकिए, इसी पर लेते चलिए हम लोग को। कहा अच्छा ठीक है, चहर मारना पड़ेगा। कहा हम दोनों तो नहीं मारेंगे, तीनों 5 ने कहा कि हम लोग 5 3 8 आदमी हुए, चलिए मारते रहेंगे। हमको हुआ शौक था कि कभी भी बाढ़ के समय में नदी में नहीं देखें, ऐसे ऐसे हो, ऐसे नीचे ऊपर हो। जब नीचे हो ना तो हम सोचे अब चले हम। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ठीक प्रमुख धारा में जब प्रवेश करने पर है, एकाएक जो है वर्षा आंधी आ गया। अच्छा। नाव चपचपा गई। जो 3 आदमी था, 5 दहीहार था, तो गए सुनिए, छरपिए, कूद जाइए पानी, कूद जाइए, कोई उपाय नहीं है, नहीं बच सकिएगा।
बाप रे ना जो पलट उनका हाथ हम पकड़ लिए। अच्छा हाथ जो पकड़े उनका छोड़ते थे, भाई हम तैरने जानते हैं भाई। नहीं नहीं हम तैरने नहीं जानते हैं, तो हम आपका हाथ पकड़े कुछ देर तो रहेंगे। हाँ ठीक कुफा घाट के सामने। अच्छा हाँ 12 बजने पर था। कुफा घाट के सामने ऐसे खड़ा है गुरु महाराज। वो लोग कहे जय गंगा मैया, था हम कहे जय गंगा, जय श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ हाँ वो लोग तो उतर गया, लेकिन संजोग देखे ऐसा हुआ एक बड़का झोपड़ा था, घर भंसते बजा रहा था, उनका लंगर जो था उसमें ऐसे फंस गया। अच्छा नाव जैसे नाव में फंसा ना कि बस नाव स्थिर हो गया। उधर भूदेव मेहता कहा अरे भाई ठीक है, बड़ा ठीक है। वो लोग जो उतरा था तैर रहा था, वो लोग भी कुछ देर के बाद 15 मिनट में आ गया। और तब तक नाव तो रेता में 2-3-4 किलोमीटर चला गया पूरा। अच्छा महादेव घाट से उधर बरारी घाट से बहुत दूर उधर चला गया। उधर से वो लोग भी चढ़े, तब धीरे धीरे आते आते 4 बजे तब यहाँ पर आए। यहाँ पर एक बढ़िया रास्ता, हम तो बहन के यहाँ जाएंगे, इधर इस होके जाएंगे, आप ऐसे सीधे चले जाइए बरारी के किनारे 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 किनारे। यहाँ से गए, करीब 5 बजे वहाँ पहुँचे। जैसे पहुँचे हैं तो गुरु महाराज देखते हैं भीतर में छटपट कर रहे थे, पैर उर पटक रहे थे। तो भगीरथ बात है उनके गुरु महाराज के दर्शन करने। आज राते से गुरु महाराज ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हम के क्या हो गया है? ना ना प्रणाम पति यहाँ नहीं करो, गुरु महाराज गुस्सा वाला इसे। अच्छा हम करें नहीं नहीं निकलो, तो हम प्रणाम हर हम निकल गए। हम निकल गए, बाहर आ गए। हम जाके गुरु महाराज जो पैर ऐसे से करता था, तो हमारा स्वभाव था कि गुरु महाराज के चरण पर माथा टेक देते थे। अच्छा यह हिम्मत था जी जी जैसे माथा टेके गुरु महाराज कहते हैं आ गया। अच्छा आ गया, शांत हो गए। जैसे राम लगन भाई कहले कि बात कोनो बात होला छन की, तोरा कोनो बात होला छन? कहले हाँ बात भेल छै। अच्छा हाँ हे नाना कहलो छिए नाव डूबे वाला रहे, तो हमको सरकार उठते हैं कैसे आया सो कहो, कैसे आया, कैसे कैसे आया? अरे राम हाँ हम कह गए नगछिया मददपुर, वहाँ पर एक आदमी संबंधी थे और उनके द्वारा फिर यहाँ पर आए। ऐसे पैदल आते आते इस पार आए तो बड़ी नाव से खुल गया, तो छोटी नाव डेंगी नाव से आए हैं। ऐसे ऐसे वहाँ लंच घाट ऐसे ऐसे हुआ है। अच्छा ओ कल एक नाव डूब गया है, अच्छा कल एक नाव डूब गया है। अरे हजूर डूबने वाले थे, हजूर की कृपा से बच गए। तब बाहर हुए, जैसे कहते हैं चलो घूमने के लिए। राम लगन बाबू को कहना पड़ा हाँ ऐसे ऐसे बात है। और इसलिए गुरु महाराज बेतबार रूप से एकदम हाथ गोर पटकते थे। अच्छा आने के बाद शांति हो गया। तब बाहर निकले क्या गए गुरु प्रसाद को बोला था, गुरु प्रसाद इसका भंडार हमारे चौका में बनना चाहिए। अच्छा उसके बाद तब गए उधर आ गए, तब संपादक जी को बोला तो अच्छा शांति संदेश प्रेस के सामने गए। संपादक जी इसको ठीक से समझा दीजिए बिसरिया कैसे जाएगा। यहाँ से जाएगा भागलपुर जंक्शन, वहाँ से कहलगांव जाएगा, और कहलगांव से एलसीटी से जाएगा, और वहाँ से बस से वहाँ जाएगा। तब तक ये बात हो रहा है। शाम में इस बात हो गया टहलने के समय, और रात में भोजन के बाद सरकार जो है छेदी भगत जी आए। कहते हैं मुसाफिर तुम कब जाएगा? मुसाफिर में कुछ ज़मीन का ऐसी था, कुछ रुपया पैसा का, तब पंचानंद बाबू के यहाँ जाना था। तो कहा कि हाँ जरूर कल ले जाएंगे सवेरे। हमको मौका मिल गया कि भाई उस तरफ जाने वाले हैं, ऐसे ऐसे कहते जाने के लिए गुरु महाराज संपादक जी को कहे ऐसे ऐसे जाना है, तब जहीं से कब मिलते हैं जगह कैसे बोले आप जाइएगा वहाँ मुसाफिर, अभी सरिया बगले में है। हाँ तो चलिए कौन आ जाए, मोबाइल हरकन मौला थे। क्या ठीक है चलिए। वहाँ से उनके साथ जो है एलसीटी से जंक्शन से वहाँ गए कहलगांव से एलसीटी से कढ़ागोला, और कढ़ागोला से तब बस पकड़ के आए। उसमें जो है एक आदमी रामनारायण सिंह था यहाँ का झिकटिया का। 3 भाई साहब बद्री नारायण, देव नारायण, राम नारायण। तो बोल बम चाह रहे थे। तो वो कहे क्या बोल बम कहे बोल बम गए हैं
बोलबम जाने का रास्ता ही नहीं मालूम है। जी जी भगत जी भी कुछ कुछ बोलने लगे। हाँ, सब समझाते हैं। उतरे, कहा कि देखिए हम भी जो है ना सत्संग में अब आएंगे हैं, इसलिए कि आज का प्रवचन जो सुने हैं आपका हाँ वो बहुत अच्छा सुने हैं। अच्छा हाँ, ये जो है मन में होता है कि जब होगा ना तो गुरु भाई कहीं इधर आएंगे तो हम वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। अच्छा उस तरह से वहाँ से गेड़ाबड़ी आई। गेड़ाबड़ी आते आते शाम हो गया, तो रात में वहीं विश्राम किए। सवेरे तब वहाँ से मुसाफिर आए, और उसके बाद 2-4-10 दिन के बाद जब गए तो गुरु महाराज आए थे टिकापट्टी जी 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 ट्रेनिंग स्कूल में। वहाँ नाव पार होकर के उस पार गए थे गुरु महाराज। अभी जो है ना फूल है ना, उसी में नहीं था उसमें। ओ अच्छा नाव से पार संसीवा, वहाँ संसीवा थे कटिहार के गुरु महाराज के पास जाना है, वही बेगूसराय से। तो संसीवा से हम कह रहे हैं कि हुजूर सरकार के बारे में बड़ा सुन लो, ठीक बैलगाड़ी पर चढ़े रहे, आप बैलगाड़ी से जाए भी रहे करके चला ना, यहाँ देख ही लिया। हाँ हाँ, यहाँ पर हम कार रहे थे। अच्छा हाँ, ऊपर जाइ छे ना तो ऊपर में गुरु महाराज के बहिने के लै जाइ छे, आवे छे बैलगाड़ी से। जैसे गए तो सही में देखते हैं गुरु महाराज सत्संग करके बैलगाड़ी पर आ रहे हैं, कहे देखी लो। अच्छा संसीवा हमसे कहे, हमको रे करके पुकारते थे संसीवा, बड़ा प्रेम से कहते थे। अच्छा हे रे हे देखें देखे में तोरे मन का बूझा बोले, देखे में गुरु महाराज देखे। अच्छा सही में उतरे, और उतर करके जब गए भीतर, भीतर में सरकार को क्या तो टीका पट्टी के थे आनंद बाबू, जी 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 जिनको गुरु महाराज तकिया दे दी, अच्छा धूप में ले जाइए, इसमें बिबिया है, अच्छा इसको फेंक दीजिएगा, मारिएगा न। अच्छा आने वहाँ देखने कर रहे हैं। पूजा क्या होता है? हाँ, बिबिया मैंने वो थी उड़ीस उड़ीस। ओ उड़ीस अच्छा हाँ, तो गुरु महाराज कहे महाराज क्या बोले कि नहीं मारिएगा? नहीं मारिएगा, अच्छा। फेंक दीजिएगा डर डर के। हाँ, तो वहाँ ले गए, सही में देखे बिबिया सब था उड़ीस। हम लोग भी उतारे, हम भी उतारे। तब तक में ये जो है राम नारायण जी पहुँच गए, कहे सुनिए हम दीक्षा लेने आए हैं, अच्छा हमको दीक्षा मिलना चाहिए। उस रोज का जो आप दोनों का प्रवचन जो सुने सत्संग, सो हम बड़ा प्रभावित हो गए हैं। मांस मछली नहीं खाते हैं, हमको दीक्षा दिला दीजिए। जी जी हाँ, तब तक में हम कहे कि मारे नहीं कल को गुरु महाराज देखो वो कोटा नहीं मारियो। आकर बाद गुरु महाराज कहे कोई रुमाल की कौन चीज़ रहे, यहाँ जब गलिए गुरु महाराज कहे सुनो कोई चीज़ में बना हुआ था टोर, उसको खोला। हाँ, जो खोले उसमें कई ठोड़ी था। हाँ, छः ठो था। अरे राम अच्छा, फेंक दिया ना। इस तरह से गुरु महाराज निगरानी करते हैं। तब हम उन्हीं के बारे में कहे हजूर ये जो है ऐसे ऐसे गए थे ना, वापस होकर के मुसाफिर बिसरिया को पाहर जो गए थे, ये बड़ा प्रभावित में छेदी भगत और हमसे जो कुछ वार्तालाप हुआ, जी जी तो ये दीक्षा ले निकला है। ये कौन परिचय है इसका? तो कैसा ऐसे ऐसे है। तब वो दीक्षा लिए, तब वो दीक्षा लेने को तब क्या हूँ अब बोलो बम जाने का रास्ता मिल गया अच्छा है। जो शिव सबके देह में प्रतिष्ठित है उसको प्राप्त करने का रास्ता यही है। अच्छा बिंदु नाद महालिंग शिव शक्ति निकेतनम देहंग शिवालंग प्रोक्तंग सिद्धिदंग सर्वदेही नाम। जी 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 तभी भी वो सत्संगी हैं। आपने से सत्संग घर बनाए हैं झिटिया में। जी जी आप वहाँ देखिएगा बैठने के लिए व्यवस्था गलीचा उलीचा है, नहीं गए हैं कभी। उनका बेटा जो है IAS अफसर है अच्छा दिल्ली में, बेटी भी IAS अफसर है। देखिए बेटी है बेटा जो है उस समय छोटा जब थे अब भ्रमण मंडली में थे हम, तो हमारे चाचा जी वीरेंद्र प्रसाद लाल गेनालाल मुखिया जो अररिया के थे, अररिया में रहते थे, ईश्वरी मुखिया के बेटा थे। और एक जगत मामू थे हमारे, जगत शर्मा, वो भी थे। तो हम वहाँ भ्रमण मंडली छोड़ के गए थे वहाँ बिसरिया। रविवार का दिन था, सुबह में बात से कल ये सुनिए आज जो है ना भ्रमण मंडली झिटिया जाना है, चलिए ना। हाँ जी आगे कल देखा जाएगा, कल आइएगा फिर चले जाइएगा, क्या अर्ज है। हाँ जी जी चलिए। अब बस जैसे जाना प्रारंभ किए, स्कूल के पास जाते जाते घमासान बरसात शुरू हो गई। अच्छा अब वीरेंद्र चाचा के बेटा हिम्मत मत हारो, जब चले हैं तो चले हैं, हाँ चलना है झिटिया जाना है। जी 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 यहाँ से गए चौक पर, वहाँ गए कोई सवारी नहीं, वो मूसलाधार बरसात कौन आवे। एक ट्रक वाला जो था, कढ़ा वाला जो ट्रक जाता था कोयला का, ट्रक वाला हाथ दिए तो रोका, केबिन भरा हुआ था। कहा केबिन भरा हुआ है, अगर आपको जाना है
तो वहाँ ऊपर में भीतर ऊपर में चढ़िए। 3-4 आदमी हैं आप लोग। वीरेंद्र चाचा जी कहे ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के रहो, उधर गिरेगा तो इधर संभलेगा, इधर संभलेगा, इधर संभले गिरेगा। इस तरह से तो वहाँ काढ़ागोला झिकटिया रोड में, काढ़ागोला रोड में झिकटिया है, वहाँ झिकटिया चौक पर गए। अब वहाँ से जो गांव गए, इतना इतना कादा था ना। यहाँ से जब गए वहाँ 3-4 आदमी लेते गए थे हम। एक पर एक थे, गायक थे तीनों, भजंत्री थे। वहाँ जब गए तो वहाँ पर पैर धोने के लिए, तो एक बूढ़ा कहता देखिए नहीं बाबा तो आया है, ये पेट पोसा सबको लेते आया है देखिए। हम जो सुने ना, हम फिर देखो भाई कैसा विचार का आदमी है लोग। हम लाए हैं सेवा करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कलाकारी। तो हम कहे राम नारायण सिंह आया उधर मेहता, गए हारमोनियम ढोलक तबला डुगे। कहाँ हम ही तो यहाँ का महान था कीर्तन मंडली का। ढोलक कहिए, तबला डुगे कहिए, जो कहिए सोलक करके लाइए। और उन लोगों का पैर हाथ धो सुनिए, पहले उन लोगों का पैर हाथ धुलाइए। इतना इतना पानी ठोना भर कर कदम में हेल के गए। तब स्नान की वर्षा हो रहा था, उधर से आया तो एक आदमी चढ़ाता था, एक आदमी बजाता था। वही राम नारायण मेहता का जो एक बेटी थी छोटी सी, डोली नाम था। तो जैसे बजाना शुरू करे ढोलक, एकदम मस्त में। अच्छा, कहा जी बात है। एक चुवालाल जी थे कलाकार, कहा कि देखिए भाई आज तक हम ऐसा कलाकार सब नहीं देखे हैं। ये भी बजावे तो भी गाए, वो बजावे तो क्या बजावे। हाँ, इस तरह से कहा कि तब कैसे कैसे कहाँ आप लोग। कलीम बिसरिए क्या मन है। गेनालाल मुखिया बोले बिसरा, हम अररिया में रहते हैं, मास्टरी करते हैं, शिक्षक छठी धर्मशाला में। और ये जो है जगत नारायण शर्मा इनके मामू साहब हैं। ये जो हैं ये चाचा जी हैं। हाँ, ये कलाकार है। कहा रे भाई ऐसा कलाकार तो 10 बस्ती के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, और जब बंद कर देगा ना तो बैठ जाए। हाँ, तो इस तरह का कम चमत्कार। तो वहाँ सवेरे से चले। आप जब चले ना तो हम यही कहते थे चाचा जी को, 9-10 बजे हमारा भोजन मिल जाता है। आज जब चले तो वहाँ से पैदले चले, वहाँ रोड पर आए, वहाँ पर टम मिला, फुलबुड़िया चौक तक आया। उसके बाद कहा कि नहीं जाएंगे हम लोग अब। अच्छा, तब पैदले वहाँ से चलो बेटा किसी तरह चलो। वीरेंद्र से बड़ा हिम्मत देने वाले थे। हम लोग 3-4 आदमी आ रहे हैं। आते यहाँ नहर पुला पर आए। तब कह के अब जाना है बिसरिया, ऐसे चलिए नहर पार ऊपर जाके इतना कादा पानी। राम। हाँ, जा रहे हैं, छप करते जा रहे हैं, बातचीत करते जा रहे हैं। बिन्देश्वरी भगत के घर के बगल होकर के आवाज़ सुने, कौन है हो? महात्मा जी हैं। कौन है? वीरेंद्र बाबू हैं। तो हाँ, कौन है क्या ना? हाँ है, सुनिए, आइए इधर जी। कहा कि कहाँ जाइएगा? रहें कुटी, सुनिए इधर पहले आइए, पहले पैर हाथ धोइए, जाकर तब स्तुति विनती कीजिएगा। हम कहा दिए थे। अब बीच में चाचा जी टोन मारे, आए सब संतान की बड़ी बलिहारी कहे तुरंत थारिया भी समय पर करे। देखो चाचा, जखनी समय होता है ना तखनी भोजन आना है। आ ठीक 9 बज रहा था। उन लोगों ने पैर हाथ धुलाया। कल के घर वाले का कुछ बनाई हुई ना बनाई, कल कहाँ जो है ना रजबरी बनाए हैं, भात बनाए हैं। अच्छा, जल्दी परोसिए, ये देखिए कुटी बजा कर कीजिएगा स्तुति विनती। पहले खाना खा लीजिए तब जाइएगा। हाँ, बैठे। जब कहे कि देखिए चाचा, देखो सब संतन की बड़ी बलिहारी, भरी भरी थारी देखो, एलो 9 बजे रहा। तो कहे रे बुझी गेली सब गुरु महाराज व्यवस्था करे थे। ये बात तो हम देखे हैं। जी। समय पर जो है भोजन मिलना, समय पर कुछ भी करना, सब क्रिया गुरु महाराज की कृपा से होता है। मेन परपोजेज बट गॉड डिस्पोजेज। इसलिए टाइम इज प्रेशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रेशियस देन द टाइम। इसलिए विवेकानंद स्वामी जो गए थे अमेरिका, उन्होंने कहा था सुपरस्टिशन इज ग्रेट एनिमी ऑफ मैन बट बिगोट रिवर्स। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, लेकिन हठ धर्मी उससे और विशेष है। अच्छा, इसलिए हठ धर्म पर नहीं रहना चाहिए। अंधविश्वास को दूर करने वाला यही सत्संग है। संत महात्मा का वचन सुनेंगे, आपके अंदर जो अंधविश्वास है वह दूर हो जाएगा और
घट उजियारी, ज्ञान प्रकाश घट उजियारी। ज्ञान प्रकाश हो जाए, घट उजाला हो जाएगा। जी जी ज्ञान प्रकाश में घट अंधियार में रहता है, घटवा घोर अंधारी सुती आंधरी वही। जी जी लेकिन गुरु जब मिलेंगे टकवा ताकन दियो बताई, तिल खुली तिमिर फटी। जी जी हाँ, तिल खुल जाता है, तिमिर फट जाता है, अंधकार फट जाता है। देशी टिकाए श्रुति धुन रमय, अस्कर गुरुराया, भजन में मन से जसरम सो माया। तो सब कार्यकलाप जो है गुरु महाराज पर ख्याल रखिएगा, सब वे संवार देते हैं। हाँ, सतगुरु भज मन सतगुरु दयाल, काटे जमेला सर्व क्षण गुरु मन, जो में ही रहे हो निश्चय निर्वाण होए, संत सब कहे हो। मन में विचार में ही प्रभु तेरे साथ हो, बिना गुरु कभू नहीं पाऊ सो नाथ हो। इसलिए बिना गुरु का कभी उसको नहीं पा सकते हैं। और तुलसीदास जी ने सत्संग में कहा है, जाके रवि पंचक नहीं जी कभू तीर्थयाना है, जी जाके रवि पंचक नहीं कभू तीर्थयाना है। और सप्तक घिरे रहे, रवि सप्तक घिरे रहे, कभू तीर्थयाना है। जाके रविवार का 7 रोज होता है ना, 7वां रोज का 5वां दिन जो है रविवार होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। जो गुरु नहीं किया है ताही चतुर्थी ना है, उसको चतुर्थी ना होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चतुर्थी ना होगा, बुध ना होगा। बिन गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञान के हो विराग बिनु गाव ही वेद पुराण, सुख लाई हरि भक्ति बिनु। आप देखिए कभू तीर्थयाना है, वैसे जीव का कभी तीर्थयान नहीं होगा। संशय आत्मा बिना सती, संशय में रहेगा बिना गुरु का, बिना बुद्धि का, और कभी भी उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु जब मिलते हैं जो ज्ञान देते हैं तो बुद्ध होता है, बुद्ध जब होता है वो सब तक से नहीं घिरेगा, शनिचरा ग्रह से नहीं घिरेगा। ज्ञान आए जो उसको गुरु नहीं किया है, बुद्ध नहीं होगा, सब तक से घिरा रहेगा, सब तक घिरे रहे। कभू तृतीयान आए, उसका कभी भी तृतीयान नहीं होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार कभी कल्याण होने को नहीं है। इसलिए गुरु से ही सर्वोपरि कल्याण होने वाला है, दूसरे से नहीं होने होगा वाला है। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने निवेदन किया था कि आपका संन्यास वस्त्र कब हुआ और किनसे लिया गया, नादानुसंधान की क्रिया। मैं क्षमा भी चाहूँगा कि समय तो रात्रि 12 बजने वाला है, फिर भी यदि आप मौज में है, इच्छा है तो 2 बात बता दिया जाए। जी, संन्यास के बारे में नहीं कहा कि कटिहार जो ले गए गुरु शरण किंकरवा, वो जो है उन्होंने उसी समय जो है ठीक बना करके दे दिया। गुरु महाराज मनिहारी आए हुए थे, तो हम चले गए गुरु महाराज आशीर्वाद लेने के लिए। तो गुरु महाराज ने देखा, कहा अच्छा बाबा जी बना ही दिया तुमको। तो उसी के साथ 2 बरस तक रहे। तो कभी कभी जो है बाबा जो है ना दीक्षा बतलाते थे और सबको। हाँ, नादान संधान का तो हम देशी साधन तक लिए थे। हम कह के देखिए नादान देशी साधन तो करते हैं, लेकिन संत सेवा से कहे देखिए हमको ऐसा लगता है कि जब बचपन में थे ना, वर्षा होता था ना, कान में उंगली देते थे ना, तो आवाज़ होता था, करे ना अभी देशी साधन करो। हाँ, आवाज़ सही में होता था हमको। देशी साधन करने के बाद कान जब बंद करे ना तो सुनाई पड़े। तो वही किंकर बात दे रहे थे कि इस तरह की बात है, आजा बैठो। तब फिर संसेवा से मिले कि ऐसे बात है, अच्छा ठीक हुआ ठीक हुआ। इस तरह से तो वेशभूषा मिला। हम कभी भी इच्छा नहीं किए, भजन भेद देने का भी इच्छा नहीं किए। बाबा एक बार कन्हरिया गए थे। अच्छा जी, कन्हरिया बस्ती है, वहाँ पर कटिहार का जो है नायक जी का दमाद था वहाँ पर, जो रेलवे में गार्ड साहब थे, वीरेंद्र सिन्हा जी, वीरेंद्र सिंह जी। तो उनका शादी यहीं था, देखिए नाम भूल रहा हूँ, 3 मोहल्ला में है। तो शारदा उसकी बेटी का नाम था, उसी के साथ शादी हुआ था। तो बहुत प्रयास करके किंकरवा आए थे वहाँ कटिहार, कहा कि देखिए आप लोगों को कन्हरिया जाना है। कैसे कैसे जाएंगे? तो यहाँ से पूर्णिया जाइएगा, पूर्णिया से बेलगछी वो रुकिएगा, बेलगछी से कन्हरिया इधर दक्षिण की तरफ है, जहाँ इनका घर है वीरेंद्र जी का। अच्छा। तो वहाँ तो हम कहीं 3-4 आदमी से तैयार हुए, यहाँ से गए। अब वहाँ कारण क्या था सत्संग कराने का? उनका पति देव जो है ना मांस मछली खाते थे, आई नहीं खाती थी, इसको एक दिन ठोस दी। कल के अहाँ का गर्व भै गेल छै, सर्विस भै गेल छै, सर्विस नहीं रहा अहाँ का। सही में सर्विस इनका खत्म हो गया।
तब कहा कि क्या करेंगे हम, क्या करिएगा, आपको बहुत अभिमान था कि गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते थे, निहाल हो जाते। 6-7 महीना तक ये बेचारे एकदम अफसोस में, सर्विस डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया किसी कारण बस। आप बस यहाँ घर पे रहते थे, कहीं देखो क्या होगा क्या होगा, अब भी आप सुधर जाइए, अच्छा, अभी आप जो है ऐसा कीजिए, बाबा को बुला कर सत्संग करेंगे, भजन भेज लीजिएगा, फिर सर्विस रखा हुआ आपका। हाँ, सही में जो बात कहा ना, तो वही बाबा से वहाँ प्रोग्राम लिए थे। 2 दिन का वहाँ सर्विस ज्वाइनिंग हो गया था। अच्छा, एक दिन लेटर आया, बाय द मिस्टेक यू आर सस्पेंड द सर्विस। अच्छा। हाँ, इस तरह से जो लिखा हुआ था ना, कहा अरे क्या हो गया, कैसा नोटिस, अब दीक्षा लेके आ गया, वैसे आ गया नोटिस, वैसे आ गया ज्वाइनिंग लेटर। देखिए क्या गुरु महाराज का चमत्कार। पैसेंजर गार्ड से तो उनका यहाँ जो है गए सत्संग हुआ 2 दिन, दूसरा रोज तीसरा रोज बाबा कहते हैं कि जी तुम ही जो है भजन वेद बताओ। अच्छा, संत भी वो बताते हैं, गुरु महाराज नहीं बताते हैं, हम भी अब बुरा हो गए, तुम ही बताओ, जल्दी बैठ के बताओ। तो देखते हैं शारदा देवी जो है वो अपना बच्ची को, एक छोटी सी बच्ची था, उसको लेके आया, जी जी, लेके आया ना, तो कहा कि हमको भी भजन भेज दीजिए। कहे नहीं बाबा कैसे इसको भजन भेज देंगे, बाबा भी कहे नहीं इसको भजन भेज नहीं मिलेगा, 10 बरस का उम्र का होगा तब अभी नहीं मिलेगा। और वो जो बच्चिया क्या कहती है, हो बाबा काल परसों सत्संग भेल छन, यहाँ गाबे रे एक आदमी जे गाबे रहन, करिला भजनिया हो भैया दहिया के कौन ठेकान, सुनल रहो ना हुआ। हाँ, आ जो बिना भजन भेद लेने मरीज हो, दोनों बाबा को पकड़वन भूत बनी के। अरे राम, बाबा बड़ा हंसे, कहे रे एक नाम लिख, अच्छा, लिख नाम, भजन में उसको दिलाए। अब देखिए भजन बड़ी निष्ठापूर्वक करती थी। जब मैट्रिक पास होने पर हुआ जी, तो सहरसा में थे। तो संजोग क्या होता है कि मैट्रिक का एग्जामिनेशन देकर जब ध्यान करे ना तो उठ जाती थी एकाग्रता अच्छा, घर में। ऐसा? तो उसकी माँ जो है दाप ताप के कल के बेटी, अरे पढ़ो लिखो अभी, कल के पढ़ने लिखने का समय है, ध्यान इतना क्या करते हैं। लेकिन उसको मालूम नहीं, बचिया को मालूम नहीं कि हम उठ जाते हैं क्या हो जाते हैं। अच्छा, इसको शक हो, कभी कभी वीरेंद्र जी से कहे गार्ड साहब से ऐसे ऐसे होता है, छोड़ दो, ध्यान भजन करती है ना, आज घर से उड़े क्या ठिकाना उड़ जाए तब। हाँ, इस तरह से तो ध्यान करती थी। आज जब मैट्रिक का परीक्षा दे करके आई, जी जी, अंतिम पेपर, तो गार्ड साहब जाते थे 8 बजे 9 बजे रात में आते थे, एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड थे। जी जी, तो कहा कि शाम में जैसे आई परीक्षा दे करके शाम में 6 बजे कि माँ हम आज अपना घर जाएंगे। उसका कटिहार में भी घर है, जी जी, अब वहाँ भी घर है, आई से अपना घर, अरे काम जाएगा घर ऐसे जाना होता है। उनका तुम माँ नहीं बूझ रही हो, बैठो स्तुति विनती करो, स्तुति विनती के बाद हम अपना घर जाएंगे। जी जी, स्तुति विनती पाठ करके सोचा कि कर लेते हैं, क्या ठिकाना क्या बोलती है नहीं बोलती। अरे जब गार्ड सब आएंगे 8 बजे 9 बजे आएंगे, विचार करेंगे तो सवेरे जाना, ना अभी हम जाएंगे। अच्छा, स्तुति विनती का पाठ किए, 3 बार बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठे बैठे दे छोड़ दी। वाह, 27 अप्रैल को दे छोड़ा है। हर साल वहाँ सत्संग कराती है। और उसका एक बहन था, वो भी IAS अफसर है, और उसका बेटा भी एक IAS अफसर है। देखिए सत्संग का प्रभाव है। उस बच्चे से बाबा को बड़ा अंकुश मिला कि अरे ये देखो किस तरह का हम लोग सुने हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर देर छूट जाएगा, देगा कोई ठीक नहीं है। और आप कह रहे हैं कि 10 साल के बाद 5 साल के बाद कहाँ इधरे दे। तब हम लोग भागलपुर गए थे कुपा घाट, तो देखते हैं कि उसकी माँ आकर के कहे हो बाबा ठीके चल गेल हन, बेबी चल गेल हन, हे लाने के बाद जे बोल रहन से है बात भेलन। देखिए अंतरात्मा जो है
अगर गुरु महाराज से जुड़ जाने के बाद वो सब कुछ जानने लगते हैं, कब कहाँ जाना है, क्या होना है। इसलिए सब कोई हम लोग सब गुरु महाराज पर आश्रित रहे। आओ भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार, हो गुरु आश्रित हो। जी 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 इसलिए गुरु महाराज की सेवा में अपने आप को लगा के रखना चाहिए। जी जी आओ भाई शब्द में सूरत मेली हो, ब्रह्मांड ही पार हो ना, जी शब्द में समाये रहो, भवन अपर पुनि हो। गुरु भेद गुप्त यही, गुरु सेवे जन जोई, सत पथ पावे सोई, मैं ही न दूसरा लहे हो। जब तक भजन भेद नहीं लिए हैं तब हम लोग को कुछ सोचता बुझता है। जब भजन भेद लेने के बाद तब देखिए तो लोग क्या से क्या करता है। सूझता बुझता भी है हो, अब कुछ सूझा लगले हो, अब कुछ बुझे छिए। यह सूझना और बुझना किसका है? अंदर का है। अच्छा, गुरु महाराज पद में क्या कर दिए? संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोध बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। कैसे बोध दिया, कैसे बुझा दिया? क्या गुरु महाराज कहते हैं, देखिए पद में, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सुख मन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। सुख मन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सूरज सुधार भजे, अनहद उलझन यही युक्त तजे, सत ध्वनि की जग। इसलिए अंतर मार्गी बनने के लिए गुरु से जब तक दीक्षा नहीं लीजिएगा तब तक अंतर्गमन नहीं होगा। एक प्रसंग देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूँ, गुरु महाराज की उदारता की बात है। हाँ जी जी गुरु महाराज जब यहाँ बिहार में प्रचार करते थे, अब मुरादाबाद जब जाते थे तो गुरु महाराज यहाँ लोगों को बड़ा प्रभावित देखते थे, भजन भेज लेने के लिए बड़ा आतुर। तो गुरु महाराज से कहे कि हजूर की सेवा में आया हूँ। रह रहे हैं, कई रोज हो गया, कल जाते नहीं। हजूर जाके क्या करेंगे बिहार? क्या बात है, बोलो क्या बात है, बोलो बोलो। हजूर यही बात है, वहाँ लोग बड़ा प्रभावित होते हैं सत्संग सुनाने पर। लोग नाम दान चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। जो 25 रुपया धर्म कोष में जमा करे वैसे को दीक्षा बतलाए करो। बाबा साहब कहे, बाबा साहब के अच्छा 25 रुपया जो दे उसी को धर्म कोष में। तो कैसे अब कहें, डाली में लाएगा ना, और जब देखना 25 रुपया है तो उसको देना, नहीं तो नहीं देना। हे राम। हाँ, गुरु महाराज के भीतर में कथा आदेश तो मिला है ना इस बार आए यहाँ पर बिहार में, लेकिन कहाँ कोई 25 रुपया देने वाला। तो फिर गुरु महाराज कहे कि देखिए वो अमुक जगह पर हम आएंगे, तब तक मैं बीच में समय बना लेते थे मुरादाबाद आने का, तब आप लोगों को दीक्षा मैं दूंगा, दीक्षा अवश्य दूंगा, आप लोग वहाँ आइए। अब मज्जन भी करवाते थे, श्रद्धा भक्ति भी देखते थे। तो सही में गुरु महाराज के पास चले जाते थे, बाबा साहब के पास। आज वहाँ सेवा करते, कुछ दिन करे, जा नहीं रहे बिहार, क्या करूँ बिहार जा कर के। हजूर हजूर जिसके पास 25 रुपया नहीं हो तो उसको के नाम भेद नहीं बतावे। ओ जाओ 10 साफ कर दे, अच्छा 10 साफ कर दे, 15 हो गया, कहा था कुछ ससरा है ना। अच्छा हाँ, फिर यहाँ पर आए तो फिर प्रचार उचार कर रहे हैं। हाँ, तो फिर लोग आवे देखे तो 15 रुपया किसी के पास में नहीं। वही एक आध को कहीं हो जाए तो हो जाए, और सबको कह दे वहाँ आइए। फिर चले जाते थे मुरादाबाद, फिर वहाँ सेवा में लीन है। अरे जाने रहा कह रोज हो गया बिहार है, बिहार जाके क्या करेंगे हजूर। हजूर जिसको दीक्षा देते 15 रुपया नहीं हो तो वो दीक्षा लेने करके जा, और 10 साफ कर दे, और 10 साफ कर दे। अच्छा 10 20 साफ हो गया, 5 है बता नहीं कहाँ। यहाँ गुरु महाराज जब आए तो एक आध गो 5 टका वाला आया। अच्छा हाँ, गुरु महाराज सोचे नहीं हुआ इस बार भी, अब गुरु महाराज के पास फिर जो है हमको प्रार्थना पेश करना पड़ेगा। अच्छा 5 में भी, हाँ 5 में भी जब वहाँ गए सेवा में लेना, काहे के लिए नाम बोलेंगे कि हम जाएंगे बिहार। बिहार नहीं कहे क्या करेंगे जो जा करके। बिहार का एक स्थिति के बारे में कहो, मैं आर्थिक स्थिति के बारे में कहो क्या बात है। देखिए हजूर जिसको वहाँ पर पैसा नहीं रहता है तो कहता है बिना पैसा का मरद कैसा। अच्छा हाँ, आज जिसको टका है तो वो क्या है, उसको कुछ नहीं। आज जिसको टका है हम टका वाला है, और पैसा वाला कहते हम पैसा वाला है, मर्द है। आज ना पैसा का मर्द कैसा है, टका। अरे क्या कहना चाहते हो?
जिसको 10,000 रुपया रहता है वो कहता है हम जमींदार हैं, अभी 5 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे, 2-4 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे। अरे ये सब सुनाने का क्या मतलब है? हजूर जो 5 रुपया नहीं लेके आवे तो क्या उसको नामदान नहीं दे? गुरु महाराज के भीतर में ये इतनी उदारता, देखिए कहा जाओ तू सब साफ कर दे, तू सब साफ कर दे। अच्छा हाँ, इसलिए तोहर पद में भी गुरु महाराज कहते तोहर कृपा से अहो बाबा देवी साहब में ही जगह फैली गले भेद मोर गुरु भेद दिए। देखिए कटिहार में एक थे दुर्गा बाबू डॉक्टर, हेम्योपैथी बड़े अच्छे डॉक्टर थे, साधक भी थे। ध्यान अभ्यास में जब कभी हुआ तो आकर के आश्रम में बैठते थे और ध्यान करते करते उन्होंने दे छोड़ा था। देखिए जहाँ भी कहीं भी कटिहार में सत्संग हो, भंडारा हो, हाँ तो उनको सूचना मिलता ही था, क्लिनिक छोड़ के चले जाते थे। अच्छा हाँ तो कभी कभी इनके परिवार में से कहा कि नहीं भंडारा के रोज जो है इनको जो है नहीं खबर को मिलना चाहिए। अच्छा भंडारा के रोज नहीं मिले ना जानबूझ करके पहले हाजिर। हाँ तो यही बात कहे डॉक्टर साहब की वाई पत्नी के देखियो ने बाबा हिनका की समझ में आयल छे, लोग सब कुछ से कुछ बाजे छे, आ भंडारा खा के लिए तो हार्दिक एकरा हृदय रहे छे, चल जाए छे कोई न कोई विधि से। हाँ छोड़ी दे छे उतना क्लिनिक छोड़ी दे छे। एकरा एक दिन जाकर समझाइयो। अच्छा कहलिए क्या बजे रहे छे वहाँ क्लिनिक में? कहलिए 1 बजे 12 बजे खा के जाए छे वहाँ 1 बजे। तो हम उस रोज गछिया में 3 गछिया मोहल्ला में काली स्थान के बगल में इनका डिस्पेंसरी था, तो भोजन किए विश्राम किए, 1 बजे रिक्शा लेके गए वहाँ। तो हमको देखते हैं डॉक्टर साहब मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं कहाँ क्या कोई बात है? तो ना ना कोई बात नहीं है। तो कैसा है? तो वो हंस रहे हैं, क्योंकि ना नहीं कोई बात है। चलिए कोई बात नहीं, यही बात है आप जो हैं जहाँ जाते हैं सत्संग में निमंत्रण जाते हैं जाइए, और जहाँ भंडारा होता है बिना कहे खाए चले जाते हैं। सुनिए हम डॉक्टर न हैं, हाँ आप प्रतिक्रिया देखते हैं। अच्छा दवाई का प्रतिक्रिया होता है, अच्छा दवाई जो देते हैं प्रतिक्रिया देख कर रिएक्शन होता है। अभी जो भंडारा होता है तो गुरु महाराज का नाम हो गया वो। गुरु महाराज का अन्न खाएंगे तब ना मन गुरु महाराज की तरह होगा। जिसका खाएंगे गाना उसका दाना जिसका उसका तब ना गाना गाएंगे। हम तो जानबूझ के जाते हैं, सही कहना है, आप हमारा इलाज करना है, हमारा भी इलाज हो गया क्लियर। ये बड़ा ऊँचे दर्जे की बात है। हाँ तो उनकी जो बड़ी पतोह थी वो दीक्षा नहीं ली थी। संयोग से जगशाला में मथुरा से आए थे ज्योति मार्ग वाला। हाँ तो उनका प्रवचन हुआ। और दीक्षा लेने के प्रभावित कैसे हुई? जब देह छोड़ने पर हुए ना, कहा देखो सब इस रूम से निकल जाओ, देने का बात है। अच्छा तो पूछते थे कि क्या भाई ध्यान में बैठने का आदत है इनको, इसका भी ऐसे उकुरवासन से बैठते थे। तो संजोग से कहा कि सब निकल जाओ, सब बच्चा सब निकल जाए इसको, हम जाएंगे आज। अच्छा कहो बाबूजी ऐसे बोलते रहते हैं, कैसा निकल जाओ जी? सब निकल गया। वो बैठे ध्यान में थे कि कहीं इनका तो हिस्सा लगा हुआ ध्यान करते हैं, घंटों बैठे रह गए। फिर कहीं आज पिताजी भोजन नहीं करेंगे क्या? गए वहाँ जैसे देह छूटा हिल गया। अच्छा हाँ इस तरह देह छोड़ दी। हाँ पिताजी जो ध्यान करते थे गुरु महाराज से सदयुक्ति ऐसा मिला जो कि अपने आप से देह छोड़ दिए। न हमको भी दीक्षा लेना चाहिए। अच्छा उसी समय में जो है जगशाला में वो जग हो रहा था, उसमें वृंदावन से आए थे कुछ साधु लोग। तो कहा कि न जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। इंटरव्यू होता था पहले वहाँ। कहा कि 1001 रुपया जमा कीजिए यहाँ। अच्छा तभी जो है दीक्षा लेने का अधिकारी हुआ। अच्छा हमको तो बड़ा लगन था। उनकी पता बोली गए घर 1001 रुपया लाए, इंटरमीडिएट हुए, हाँ दीक्षा लिए, साधन भजन करते थे। फिर करना बाबूजी वाला ध्यान कहाँ हो रहा है। अच्छा वो तो देखते थे एकदम मगन हो जाते थे। न हम कह के नहीं दीक्षा लेना चाहिए। हम देखे इसमें कोई विधि नहीं विधान, क्योंकि वो वही कारण है कि बिना दक्षिणा जो दीक्षा लेता है कुछ देता लेता नहीं है, इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं होता। गुरु महाराज की उदारता का ये लोग अवहेलना करते हैं। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाले दूसर भाव सुखी तरो। तन मन धन आत्म करी अर्पण, मैं ही आज उतरे। अरे हम लोग के गुरु महाराज इतने सामर्थ्यवान है कि आज तरना चाहते हो? तन मन धन आत्म अर्पण करी
मैं ही आज तो रहे गुरु महाराज यह नहीं करेगा हम तर मैं ही गुरु महाराज महर्षि में परम महाराज कहते हैं आज तर सकते हो। वाह, अगर तन मन धन आत्म को अर्पण कर दो, उनका चीज़ है, उन्हीं को समर्पण कर दो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। देखिए गुरु महाराज कुप्पा घाट में बैठे हुए थे, हाँ, और सबके सब बाबा बैठे हुए थे। जी जी जी, एक वे गुरु महाराज कहते हैं कोई भी बात हम लोगों से बोलते थे तब कभी कभी मातृभाषा में बोलते थे, उस तरह की भाषा बोल नहीं पाते हम लोग। जी जी, एक कहते हैं गुरु महाराज, हे यो संसेवी जी, अच्छा गुरु और शिष्य को देखा है मैंने। अच्छा, जैसे कहा हे यो संसेवी जी, संसेवा उठ के खड़े होकर कर जुड़े हुए। अच्छा, वाह, तब गुरु महाराज कहते हैं संत मत के मंच पर जे को बाजा लगे छे, हमारा सच पूछियो हमरा एने लगे छे ओकर मुँह से हम ही बाजे छिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छा, इसलिए दूसरा कोई बोलने वाले नहीं है। पुरुष इधर कहते थे कोई बोले अधर से बोलवा रे, जिससे मुझे ब्रह्मा विष्णु भोलवा रे। अच्छा, सब घट में गुरु महाराज बोलते हैं। नरपतगंज का एक सत्संगी था, पढ़ा लिखा नहीं था, जी जी जी, भैंसर आता था बेचारा, भैंसवार था। और जब उसको गुरु महाराज दीक्षा दिए तो कभी कभी आते दुख पाए जी तू सत्संग नहीं करता है, दहाज में स्तुति विनती करता है, अरे प्रवचन नहीं करता है अच्छा, ना हजूर, हम कहाँ कर सकते हैं। जा जो पढ़ते हो ना, पाठ करते हैं ना, वही अपनी मातृभाषा में बोलना, जैसे हो वैसे बोलना, वही प्रवचन हो जाएगा। अब बोलते बोलते अभी जोग वक्ता हो गया। अच्छा, इसलिए गुरु महाराज की आज्ञा का केवल पालन सिर धाज करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसा है जिस जन्म का। एक आदमी ने कहा कि हजूर ध्यान करने का समय हमको कहाँ मिलता है। अच्छा, हाँ, बड़ा देखा 2 मिनट, ऐसा 2 ही मिलता है, आँख बंद करने का समय मिलता है ना। तो हाँ, एक दिन ऐसा हुआ आँख बंद करते खुलते एक दिन लौ लग गया। अच्छा, लो लागत लागत है भाई, भागत भागत है। गुरु महाराज की आज्ञा का थोड़ा थोड़ा भी पालन कीजिएगा तो हमको तो विश्वास है कि जोड़ा में कोई नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए इस रास्ते में चलने वाले टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक पंथ द्विकाज। देखिए एक पंथ पर चलते हैं दोनों काम होगा। देखिए अंदर का आकाश में प्रवेश हो जाएंगे। कबीर काया समुद्र है था की पावे कोई, मृतक हो के जो है मानिक लावे सोए। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। जरा करके देखिए और अपने आप की जे कहे कभी निज रहनी संहारी, सदानंद रहे नर नारी। निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। श्री सदगुरु महाराज की जय।